खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो भागती हुई व्हाइट हाउस में दाखिल हुई। बिलाल लॉन में बैठा फेरी गन को हाथ में लिए घुमा रहा था। बिलाल, उसने भागते हुए उसे पुकारा। बिलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो महावीरा फूलते हुए सांस के साथ घुटनों पर हाथ रख के झुक कर खड़ी थी। महावीरा, क्या हुआ? वो चलता हुआ उसके करीब आया और उसे पास पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बिठाया। बिलाल शहरोज नाम का एक सीक्रेट एजेंट है। वो तुम्हारा केस सॉल्व कर रहा है। उसे तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया है। वो 2 घंटों में यहाँ रेटिंग करने आ रहा है। वो फूलते हुए सांस के साथ बमुश्किल बोल पा रही थी। बिलाल उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। उसे मेरे ठिकाने का कैसे मालूम हुआ? उसने माहा से सवाल किया। मैं नहीं जानती बिलाल, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो तुम यहाँ से भाग जाओ बिलाल, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। अब वो रोने लगी थी। माहा मेरी जान, कुछ नहीं होगा मुझे, खुद पर काबू पाओ। उसने माहा को पकड़कर सीने से लगाया। बिलाल, मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से। महावीरा हिचकियां लेते हुए रो रही थी। कुछ नहीं होगा मुझे, सुन रही हो ना? अब वो उसके बाल सहला रहा था। महावीरा, तुम मेरा काम कर सकती हो? बिलाल कुछ सोचते हुए बोला। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ बिलाल, तुम कहो क्या करना है? उसने अपना चेहरा बिलाल के सीने से हटाकर उसकी तरफ देखा। महावीरा, शहरोज ने मेरे एक आदमी को पकड़ा है। मुझे लगता है उसने उसी से उगलवाया है जो उसे मेरे ठिकाने का मालूम हुआ है। तुम्हें शहरोज का ऑफिस मालूम करना होगा। वहां मेरे आदमी को आजाद करके तुम्हें ये मोबाइल देना होगा। उसका नाम वकास है। उसने जैकेट की पॉकेट से मोबाइल निकालकर महावीरा के हाथ पर रखा। लेकिन मैं कैसे? वो परेशान हुई। तुम ये कर सकती हो मेरी जान। अगर वो लोग उससे बाकी बातें भी गलवाने लगे तो माजी में किए हुए जुर्मों की सजा मुझे अब मिलेगी। हो सकता है मुझे कुछ साल जेल में गुजारने पड़े। वो परेशान हुआ। नहीं बिलाल, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। वो फिर से रोते हुए बिलाल के सीने से लगी। फिर तुम्हें मेरे लिए करना होगा माहा। बिलाल ने उसके गिर्द बाजुओं का घेरा तंग किया। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। महावीरा कपाती आवाज के साथ बोली। रात के वक्त तुम वहां जाओगी और ये काम करोगी। बिलाल ने महावीरा का चेहरा अपने मुकाबिल किया और उसके सुर्ख रुखसारों पर अपने होंठों से आंसू साफ किए। और अभी जो वो 2 घंटों में यहाँ रेटिंग करने वाले हैं उसका क्या? तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास बहुत से ठिकाने हैं मेरी जान, तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उसने महावीरा की पेशानी पर लब रखे। तुम मुझसे वादा करो, तुम जहां भी जाओगे मेरे कांटेक्ट में रहोगी। अगर मेरी एक दिन भी तुमसे बात ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। वो फिर से रोने लगी थी। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा और आइंदा ऐसे अल्फाज मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनो। तुम्हारे बगैर मेरा कोई वजूद नहीं। महावीरा फिर उसके सीने से लगी, जैसे उसे बिलाल को खो देने का डर हो। शहरोज ने बिलाल का ठिकाना देख लिया था। वो महावीरा की तरफ से परेशान था कि कौन सा ताल्लुक है उसका बिलाल खान के साथ, जो वो इतनी परेशानी में फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर उसके पास पहुंची थी। अब जो भी था, उसे बिलाल जैसे शख्स से महावीरा को बचाना था। उसे अब महावीरा की फिक्र थी। आहिल 2 घंटों से जायशा का हाथ पकड़े उसे मुसलसल देखे जा रहा था। जायशा खुद बीमार थी, मगर आहिल के सामने वो अपना दर्द भूल गई और उसके सामने बैठी रही। जायशा ने रेहान के मोबाइल से अपने घर कॉल करके बता दिया था कि आहिल को होश आ गया है और उसने आहिल को माफ भी कर दिया है। कुछ ही देर बाद सिद्दीक और रुखसाना आहिल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। आहिल की तबीयत भी अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। सुल्तान साहब ने आहिल की जायशा के लिए मोहब्बत देकर एक फैसला किया। अब वो जायशा के माँ बाप से बात करने वाले थे। रेहान ने सुल्तान साहब को ये बताया था कि आहिल का पहले किसी लड़की के साथ नॉर्मल सा अफेयर रहा था, जिस वजह से जायशा गुस्सा हुई और उसे छोड़ने का फैसला किया। कमरे में आहिल और जायशा दोनों की फैमिली मौजूद थी। रेहान और महावीरा आहिल के बेड की एक तरफ बैठे थे और जायशा दूसरी तरफ। सुल्तान साहब, सिद्दीक और रुखसाना दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर बैठे थे। सिद्दीक साहब, रुखसाना बहन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुल्तान साहब बोले। जी कहिए भाई, क्या बात है? रुखसाना बोली। सभी उनकी तरफ मतवज्जे हुए। आहिल की हालत तो आप देख ही चुके हैं। जायशा बेटी की दूरी ने उसका क्या हाल कर दिया है और अब जायशा ने भी उसे माफ कर दिया है। मैं आपसे अपने बेटे आहिल के लिए जायशा बेटी का हाथ मांगता हूँ। सिद्दीक और रुखसाना उनके अचानक अमल पर हैरान हुए। उन्होंने जायशा की तरफ देखा।
जायशा के चेहरे पे शर्म और हया के रंग फैले। सिद्दीक और रुखसाना उसकी रजा जान चुके थे। हमें अपनी बेटी के लिए आपका बेटा कबूल है, सिद्दीक साहब बोले तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। आहिल ने जायशा को देखते हुए उसके हाथों पर दबाव डाला तो जायशा शर्म से लाल गुलाबी हुई और चेहरा झुका गई। वाओ, भाई की शादी होगी, कितना मजा आएगा। महावीरा बच्चों की तरह खुश हुई। उसे देखकर सब हंसने लगे। सिद्दीक साहब, मुझे आपसे एक बात और भी करनी है, सुल्तान साहब बोले। जी कहिए सुल्तान साहब, सिद्दीक साहब ने जवाब दिया। वो ये है कि मैं इसी महीने के अंदर अपने बेटे की बारात आपके घर लाना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? सुल्तान साहब की बात सुनकर आहिर का दिल चाहा वो झट से उठे और उनका मुंह चूम ले, मगर अपनी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसे आराम से लेटे रहना ही मुनासिब लगा। इधर जायशा के दिल ने 200 की स्पीड पकड़ी। शादी, और वो भी इतनी जल्दी? उसने सोचते हुए हिरनी जैसी आंखों को फैलाया। महावीरा और रेहान ने उसकी हरकत नोट करके होंठ दांतों तले दबाए। मैं तो राजी हूं, तुम क्या कहती हो रुखसाना? सिद्दीक साहब ने रुखसाना की रजामंदी मालूम करना चाही। अगर आप राजी हैं तो मैं भी राजी हूं। अल्लाह दोनों को एक साथ हमेशा खुश रखे, आमीन। सबने एक साथ कहा। रेहान, जाओ भागकर मिठाई लेकर आओ, सुल्तान साहब ने रेहान को कहा और वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। महावीरा घर पहुंची तो शहरोज लाउंज में सोफे पर सुल्तान साहब के साथ गपशप लगा रहा था। ये तो यहाँ आराम से बैठा है, और बिलाल के घर रेटिंग वाली बात, उसने दिल में सोचा। हाय शहरोज, वो कदम उठाती उसके साथ वाले सोफे पर बैठी। हाय वीरा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें तो रेटिंग करने जाना था ना, तो यहाँ क्या कर रहे? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। जाना तो था, मगर वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। गलत थी मतलब? महावीरा हैरान हुई। बेटा, तुम कब से इन कामों में दिलचस्पी लेने लगी? जाओ शहरोज के लिए चाय का कहो मुलाजमा से, सुल्तान साहब बोले। जी डैड। वो उठी, साथ सुख का सांस भी लिया कि उन्हें बिलाल के घर का पता नहीं चला। मुलाजमा को चाय का बोलकर वो अपने कमरे में आई। उसने बिलाल को कॉल मिलाई तो पहली ही बेल में कॉल रिसीव हुई। हेलो बिलाल। यस माय वाइफ। बिलाल, शहरोज को तुम्हारे घर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। मतलब उन्हें नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो? महावीरा आहिस्ता आवाज में बात करती उसे समझा रही थी। अच्छा, शुक्र है उन्हें नहीं मालूम हुआ, बिलाल ने जवाब दिया। अच्छा महा, तुम आज ही शहरोज का ऑफिस मालूम कर लेना। जितना जल्दी वकास वहां से निकल आए उतना ही अच्छा है मेरे लिए। हाँ, मैं जल्द से जल्द ये काम कर दूंगी, महावीरा बोली। ओके माय वाइफ। बिलाल ने बाय बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट की तो उसके होंठों पर कातिलाना मुस्कुराहट रोनुमा हुई। फारिया अहल की खैरियत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल आई थी। वो रूम के दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से उसे हंसने की आवाजें आईं। उसे लगा वो किसी और रूम में आ गई है। उसने कमरा नंबर चेक किया तो वही था जो उसने रेहान से कॉल करके पूछा था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो आहिल की फैमिली के साथ चंद अनजाने चेहरे देखे। आओ फारिया बेटा, सुल्तान साहब ने उसे बुलाया। आहिल नहीं जानता था जायशा को बदगुमान करने वाली फारिया है, और ना ही ये बात जायशा जानती थी। फारिया की नजर आहिल के साथ बैठी छोटी सी लड़की पर पड़ी। बिलाशुबा जायशा आहिल से 6 साल छोटी थी। आहिल 26 साल का था और जायशा 20 साल की। उसकी नजर जायशा के हाथ पर पड़ी जो आहिल ने अपने हाथ में लिया हुआ था। उसे मालूम हो चुका था यही वो लड़की है जिसने आहिल को अपने पीछे दीवाना बना रखा है। उसके दिल में तूफान उठने लगे। जायशा को आहिल की हकीकत बताने के बाद भी वो उसके पास आहिल के हाथ में हाथ दिए बैठी थी। ये कैसे मुमकिन था? क्या हुआ फारिया आपी? महावीरा ने उसे खामोश खड़े देखा तो पूछा। हाँ कुछ नहीं, फारिया सोचों से बाहर निकली। कैसे हो आहिल? वो आहिल को फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोली। बेहतर हूँ, वो फूल पकड़ते हुए बोला। लो जी, आ गई मिठाई। कमरे में रेहान दाखिल हुआ। उसकी नजर फारिया पर पड़ी और फारिया ने उसके हाथ में मिठाई की टोकरी को हैरत से देखा। रेहान के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली क्योंकि आहिल और जायशा की शादी तय होने वाली थी और ये बात फारिया के लिए सदमे से कम न थी। वो उसकी बचपन की दोस्त जरूर थी, मगर उसने आहिल के साथ जो किया था रेहान को उससे बिल्कुल तवक्को न थी। उसने फारिया को जब रोका तो फारिया ने उससे झूठ बोला कि वो अब सुधर गई है। रेहान भाई खड़े क्यों हो? इधर लाएंगे मिठाई। महावीरा को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे, इसलिए वो बेसब्री हुई।
रेहान ने मिठाई टेबल पर रखी और खड़ा रहा। महावीरा मिठाई की टोकरी खोलने लगी। अरे रुको बेटा, अभी मुंह मीठा करने से पहले मैं एक रस्म करना चाहता हूँ, सुल्तान साहब बोले। सबने सवालिया नजरों से देखा। सुल्तान साहब ने जैकेट की पॉकेट से प्यारी सी डिबिया निकाली और उसे खोलकर गोल्ड की खूबसूरत रिंग आहिल की तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारी माँ की निशानी है आहिल, इसे जायशा बेटी के हाथ में पहना दो। सुल्तान साहब के कहने की देर थी कि आहिल खुशी का मारा बैठने लगा, मगर इससे उठा ना गया। रेहान ने आहिल की बैठने में मदद की। महावीरा अपने डैड की बात सुनकर बहुत खुश हुई और इधर फारिया के सर पर पहाड़ पे पहाड़ गिर रहे थे। उसने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा था? आहिल के हाथ में जायशा का हाथ पहले से ही मौजूद था। उसने जायशा की उंगली में रिंग डाली तो जायशा ने चोरी से आहिल की तरफ देखा। आहिल उसे आंखों में खुमार लिए देख रहा था। जायशा ने फौरन नजरें झुका ली। सबने आहिल और जायशा को मुबारकबाद दी, सिवाय फारिया के। अब महावीरा ने मिठाई की टोकरी खोली और उसमें से एक गुलाब जामुन निकालकर आहिल की तरफ बढ़ाया। आहिल ने एक बाइट लिया, फिर उसने वही गुलाब जामुन जायशा की तरफ बढ़ाया। उसने शर्माते हुए जहां से आहिल ने बाइट किया था वहां से छोटा सा बाइट किया। महावीरा इन दोनों को देख देखकर खुशी से फूले ना समा रही थी। फिर वो मिठाई प्लेट में डाले बाकी सब की तरफ बढ़ी। पहले सुल्तान साहब ने मुंह मीठा किया, फिर सिद्दीक साहब, फिर रुखसाना और फिर रेहान ने। अब महावीरा फारिया के सामने प्लेट लिए खड़ी थी और वो सदमे की हालत में कहीं गुम थी। क्या हुआ फारिया, आप ही मुंह मीठा करें। हाँ, फारिया होश की दुनिया में आई। मुझे मिठाई पसंद नहीं है, उसने बहाना बनाया। अरे ऐसे कैसे नहीं पसंद, आपके बचपन के दोस्त की मंगनी हुई है, मुंह तो मीठा करना पड़ेगा। उसने जबरदस्ती फारिया के मुंह में पूरा गुलाब जामुन डाल दिया, जो फारिया के हल्क से कांटा बनकर उतरा। जायशा ने अपने हाथ में पहनी खूबसूरत रिंग को और फिर आहिल की नीली आंखों में देखा। वो उसकी मोहब्बत में इस माजी भुलाए उसके साथ जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रही थी। आहिल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कल तक जो कुछ उसे नामुमकिन लग रहा था, आज वो सब मुमकिन बनकर उसके सामने था। उसने दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। महावीरा ने शहरोज के मोबाइल की लोकेशन देखी। अब वो देख सकती थी शहरोज कहाँ जा रहा है। शहरोज अपने ऑफिस में पहुंचा। रू अयाज असफन फाइल्स देख रहे थे। हेलो सर, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हाँ शहरोज, कोई अच्छी खबर है क्या? अयाज ने अपना सर ऊपर करते हुए शहरोज से पूछा। जी सर, खबर तो बहुत अच्छी है, बस समझ लें कुछ ही दिन के अंदर अंदर बिलाल खान हमारी गिरफ्त में होगा। वो हाथ का पंजा बनाते हुए बोला। क्या वाकई ऐसा क्या हुआ है? अयाज हैरान हुए। मेरे जानने वाले अंकल की बेटी है जो बिलाल खान से कांटेक्ट में, बस इसी के जरिए हम बिलाल खान तक पहुंचेंगे। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस तरह तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा काम। हाँ बिल्कुल, जल्द ही ये केस सॉल्व हो जाएगा। शहरोज अयाज असवंत की तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराने लगे। सुल्तान साहब आहिल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले आए थे। आहिल की तबीयत आधे से ज्यादा तो मंगनी करके और उसी महीने में शादी का सुनकर ठीक हो गई थी। वो बेड पर लेटा मुस्कुरा रहा था। उसको जिंदगी फिर से हसीन लगने लगी। उसने मोबाइल उठाया और जायशा का नंबर डायल किया। जायशा हॉस्पिटल से आकर आराम कर रही थी। उसे भी अपनी तबीयत में काफी हद तक बेहतरी महसूस हो रही थी। वो आहिल के बारे में ही सोच रही थी जब उसका फोन रिंग हुआ। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर आहिल का नंबर जगमगा रहा था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके नाजुक होंठों पर रोनुमा हुई। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। वो खामोश रही, आहिल भी खामोश रहा। कुछ देर तक वो एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। दोनों के ही अंदर तक सुकून उतर रहा था। जायशा, आहिल सरगोशी नुमा बोला। जायशा के दिल की धड़कन तेज हुई। जी, वो धड़कते दिल के साथ बमुश्किल बोली। आहिल उसके घबराने पर मुस्कुराया। कैसी हो माय फियांसी? आहिल प्यार भरे लहजे में बोला। जायशा के रुखसार सुर्ख हुए। ठीक हूं, और आप? वो बोल के खामोश हुई। जब से तुम्हारे नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है तब से बिल्कुल ठीक हूं। जायशा ने उसकी बात पर ब्लश किया, जो कि आहिल तसव्वुर कर सकता था। इसी महीने शादी है हमारी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? आहिल ने सोचा कि उसकी रजामंदी भी पूछ ले।
नहीं, वो हिचकिचाते हुए बोली। आहिल मुस्कुराया। अच्छा, तुम्हें हनीमून पर कहाँ जाना है? जहां कहोगी वहां लेकर जाऊंगा। वो फ्री हुआ। जायशा के रुखसार सुर्ख होने लगे। मुझे नहीं मालूम, जैसे आपको ठीक लगे। अरे ऐसे कैसे? मैं तो अपनी बीवी की बात मानूंगा। आहिल ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। वो जानता था जायशा का क्या हाल होगा उसकी ऐसी बातों से। जायशा खामोश रही। उसकी हथेलियां नम होने लगीं। बताओ ना, कहाँ जाना है? वो फिर बोला। मुझे नहीं मालूम, अभी शादी हुई नहीं और आप हनीमून की प्लानिंग भी करने लग गए। वो हिम्मत करके बोली। आहिल का कहकहा कमरे में गूंजा। वो दिन भी आ जाएंगे जानम, जब तुम मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों में होगी। वो आवाज में खुमार लिए बोला। जायशा के लिए अब इससे बात करना नामुमकिन हो गया था। उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल तकिए के नीचे रखा और सर रखकर लेट गई। वो आहिल की बातें याद करके आने वाले दिनों का सोचने लगी। सिर्फ सोचने से ही उसकी धड़कनें शोर मचाने लगी। उफ, क्या सोच रही हूं मैं? उसने खुद कलामी करते हुए अपने ही सर पर थपकी लगाई। इधर आहिल उसके कॉल बंद करने पर ठंडी आह भर कर रह गया। वो जानता था उसकी हालत क्या होगी। वो अपना फ्यूचर सोचकर मुस्कुराने लगा। फारिया ने घर आकर कमरा लॉक किया। उसने क्या सोचा था और क्या हो गया था? उसने ड्रेसिंग पर पड़ी महंगी परफ्यूम्स को एक हाथ मारकर फर्श पर चकनाचूर कर दिया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आहिल की उस लड़की के साथ मंगनी हो गई और मैं खड़ी देखती रही। नहीं। उसने टेबल पर पड़ा गुलदान जमीन पर फेंका। फर्श पर जगह जगह कांच के टुकड़े बिखर गए। उसने अपने आप को शीशे में देखा। आज सुबह कितना सज संवर रही थी वो, मगर किस लिए? जिसके लिए कर रही थी उसके नाम के साथ किसी और का नाम लग चुका था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर शीशे पे दे मारा। नहीं आहिल, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो खुद कलाम हुई। रात के 12 बजे महावीरा ने शहरोज के ऑफिस जाने की तैयारी की। उसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया। उसने बिलाल का नंबर डायल किया। हेलो बिलाल। हाँ महावीरा, मैं तुम्हारे घर से लेफ्ट साइड थोड़ी दूरी पर हूँ, जल्दी आओ। बिलाल ने माहा को बताया। महावीरा ने मोबाइल पॉकेट में डाला और कमरे से बाहर निकली। रात के वक्त महावीरा किचन में गई जब मुलाजमों के चाय बन रही थी। उसने चाय में नींद की गोलियां डाल दी ताकि उसे किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। उसने एक नजर अपने डैड के कमरे की तरफ देखा, फिर अपनी मंजिल को चल दी। वॉचमैन गहरी नींद सोए हुए था। महावीरा ने गेट की दूसरी चाबी का पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। उसने आहिस्ता से गेट का लॉक खोला और बाहर निकली। वो भागती हुई बिलाल के पास पहुंची। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। महावीरा ने उसके पास जाकर अपना मास्क उतारा। बिलाल ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक पिस्टल निकाल कर दी। महावीरा हैरान हुई। बिलाल, मुझे ये गन क्यों दे रहे हो? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। जरूरी नहीं तुम इसका इस्तेमाल इसे चलाकर ही करोगी। अगर किसी ने तुम्हें देखा तो तुम इससे डरा सकती हो। महावीरा का हल्क खुश्क हुआ। वो पहली बार अपने हाथ में गन पकड़ रही थी। उसने लरजते हाथों से गन पकड़ी। मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शहरोज तुम्हें जानता है। अगर तुम पकड़ी भी गई तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो तुमसे दूर हो जाऊंगा सारी उम्र के लिए। उसने महावीरा का चेहरा हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी बिलाल। मैं ये काम करके रहूंगी अपने प्यार की खातिर। वो परेशान सी बोली। बिलाल ने उसकी पेशानी पर किस किया। मुझे तुम्हारे प्यार पे भरोसा है पूरा। महावीरा मुस्कुराई। महा, तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा, बिलाल ने कहा तो महा हैरान हुई। कौन सा बिलाल? वो बोली, तुम्हें वहां से एक फाइल चुरानी होगी। उस पे जहांगीर दादा लिखा होगा। मगर बिलाल, जहांगीर दादा की फाइल तुम्हें क्यों चाहिए? उसने पूछना जरूरी समझा। वो इसलिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं जहांगीर दादा के गैंग में काम करता था, तो उसमें उन्होंने जहांगीर दादा के साथ मेरे खिलाफ बहुत से झूठे सबूत इकट्ठे किए हैं। वो फाइल मुझे चाहिए। महावीरा उसे देखते हुए सोच में पड़ी। ओके बिलाल, मैं वो फाइल चुरा लूंगी। वो फाइल तुम्हें अयाज असफंद के कमरे से मिलेगी। तुम्हें कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जिससे तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, महावीरा कहते हुए उसके सीने से लगी। बिलाल ने उसके सर पे बोसा दिया।
वो दोनों गाड़ी में बैठे और हवा हो गए। कुछ ही देर बाद वो अपनी मंजिल के बाहर थे। आहिल को हॉस्पिटल से आए 1 हफ्ता हो चुका था। अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला जब मुलाजमा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। यस, आहिल ने शर्ट पहनकर कहा। साहब जी, फारिया नाम की लड़की आपसे मिलने आई है। मुलाजिमा बोली। ओके, उसे लॉन्ज में बिठाओ, मैं आता हूँ। जी अच्छा, वो कहती हुई मुड़ी। फारिया लॉन्ज में बैठी आहिल का इंतजार कर रही थी। आहिल सीढ़ियां उतरता हुआ आ रहा था। फारिया ने उसकी तरफ देखा। ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज, वो मामूल से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। फारिया ने उसके एक एक नक्श को अपनी आंखों से दिल तक उतारा। हाय फारिया, कैसी हो? वो दूसरे सोफे पर बैठा। मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कब घर से निकलने का इरादा है जनाब का? वो मुस्कुराते हुए बोली। आहिल के होंठों पर उसकी बात से दिलकश मुस्कुराहट आई। वो बैठा फारिया के दिल पर वार पे वार किए जा रहा था। अब क्या करना घर से बाहर निकल के? उसने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? वो हैरान हुई। तुम तो जानती ही हो मेरी इसी महीने शादी होने वाली है, तो बस अभी से खुद को घर में रहने की आदत डाल रहा हूँ। आखिर बेगम के आने के बाद कौन कमबख्त बाहर जाएगा? वो फारिया को आंख मारता हुआ बोला। फारिया उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में आग बगोला हुई, मगर उसने मसनूई कहकहा लगाया ताकि आहिल को किसी किस्म का शक ना हो। उसने दिल ही दिल में यह भी शुक्र अदा किया कि रेहान ने आहिल को कुछ नहीं बताया था। आहिल देखो, कितने दिन हो गए हैं तुम मुझसे और रेहान से मिले ही नहीं। चलो ना, आज कहीं बाहर लंच करते हैं। उसने बेचारा सा मुंह बनाया। हाँ, लंच तो मैं तुम्हें जरूर करवाऊंगा, मगर मेरे घर में। वो मुस्कुराता हुआ बोला। फारिया को तो बस उसके साथ वक्त गुजारना था, चाहे वो बाहर हो या घर में। ओके जनाब, उसने खुश होकर कहा। बिलाल ने महावीरा को एक रुमाल दिया जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी और साथ ही एक चाकू दिया। जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करना, मगर गन है तो इसकी क्या जरूरत? वो बोली। जरूरत पड़ सकती है, बिलाल बोला। महावीरा ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी से बाहर निकली। जहां वो आए थे वो ऑफिस की बैक साइड थी। महावीरा ने एक बार पीछे मुड़कर बिलाल की तरफ देखा। उसका शौहर, उसकी पहली मोहब्बत, वो कब कैसे कितना चाहने लगी थी उसे खबर तक ना हुई। आज वो उसके लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डालने को तैयार खड़ी थी। उसने अपना रुख सीधा किया और चलने लगी। जैसे जैसे वो चल रही थी बिलाल की नजरों से ओझल होती जा रही थी। अपनी मंजिल पर पहुंचकर महावीरा अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो एक साइड पर छोटी सी मार्केट थी जो कि इस वक्त बंद थी। क्या पता यहां से कुछ मिल जाए। उसने खुद कलामी की और चलने लगी। एक शॉप पर उसे लकड़ी का बेंच दिखा। ये ठीक रहेगा, उसने दिल में सोचा और बेंच को घसीटने के अंदाज में उठाए दीवार तक लाई। उसने बेंच को लंबा करके दीवार के साथ लगाया। दीवार भी ज्यादा बड़ी ना थी। उसने जैसे तैसे करके बेंच पर चढ़कर दीवार पर हाथ डाला। वो गिरने ही लगी थी जब उसने खुद को संभाला। अब वो दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो चुकी थी। उसने अंदर की तरफ देखा, वहां सन्नाटा छाया हुआ था। एक बार तो महावीरा को भी खौफ आने लगा, मगर उसे हर हाल में ये काम करना था। उसने नीचे की तरफ छलांग लगाई। इस दौरान उसके हाथ पर चोट लगी, मगर उसने परवाह न की। हाथ को मसलती वो उठी और मास्क चेहरे पर किया। उसने एक हाथ में गन पकड़ी और दूसरे हाथ में रुमाल पकड़ा। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती अंदर की जाने बढ़ी। उसने देखा कि वॉचमैन गेट के पास चक्कर काट रहा है, मगर गेट महावीरा से काफी दूर था। उसने अंदर जाने के लिए कोई खिड़की तलाशना शुरू की। उसे एक खिड़की मिली जो लॉक भी नहीं थी। उसने उसे धकेला तो वो खुलती चली गई। महावीरा ने उसके अंदर कदम रखा। अब वो उस कमरे में खड़ी थी। टेबल पर एक फोटो फ्रेम पड़ा था जिस पर एक आदमी की तस्वीर थी और नीचे अयाज असफन लिखा था। उसे बिलाल की बात याद आई। महावीरा ने टेबल के दराज खोलने की कोशिश की, मगर वो सभी लॉक थे। इनमें हो सकता है फाइल हो, इसीलिए तो लॉक है। अब क्या करूं, वो सोच में पड़ी। अचानक उसके जहन में चाकू आया। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और दराज की लॉक वाली जगह पर मारने लगी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। 5 मिनट में वो लॉक खुल गया। उसमें काफी सारी फाइल्स थीं। उसने सभी फाइल्स को निकालकर टेबल पर रखा। अब वो एक एक फाइल चेक कर रही थी। उसे कमरे के बाहर से आवाज आई।
वो फाइल्स उठाए टेबल के नीचे घुसी। एक आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। महावीरा के दिल की धड़कन तेज हुई। वो आंखें बंद की अल्लाह को याद करने लगी। उस आदमी ने कमरे में कुछ उठाया और बाहर निकल गया। महावीरा ने शुक्र अदा किया। उसने वहीं बैठे बैठे फाइल्स को जमीन पर रखा। अब वो ध्यान के साथ फाइल्स पर लिखे नाम पढ़ने लगी। किसी भी फाइल में जहांगीर दादा का नाम नजर नहीं आ रहा था। वो नाकाम हुई। उसने ठंडी आह भरी और दूसरा दराज खोलने लगी। कुछ देर बाद उसने भी वो खोल लिया। उसमें एक ही मोटी बड़ी फाइल दिखी। जब महा ने उसे बाहर निकालकर खोला तो फ्रंट पेज पर ही जहांगीर दादा लिखा हुआ नजर आ रहा था। उसने फाइल को खुद से लगाकर सुख का सांस लिया। उसने फाइल को अपने पीछे पहने बैग में डाला। अब वो सोच रही थी बिलाल के आदमी वकास को कैसे ढूंढे और कैसे निकाले, क्योंकि यहाँ कोई था जो अभी इस कमरे से होकर गया था। वो सोचकर परेशान हुई।